नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं सीधा सवाल। सवाल वो नहीं जो सच से भागे, सवाल वो जो आपको रखे आगे। और आज मैं बात करने वाला हूं नफरत की और सियासत की। और उसमें जब धर्म का पुट डाल दिया जाता है तो किस तरह से आग लग जाती है। बकौल इतिहासकार के.एम. अशरफ, मजहब की सियासी दुकानदारी सज जाती है। और ऐसा ही होता दिख रहा है हरियाणा में। 31 जुलाई को दक्षिण हरियाणा का इलाका है, मेवात का इलाका, बहुत ही पिछड़ा इलाका। 640 देश में जिले हैं। उन जिलों में सबसे बदतर हालात जिनकी मानी जाती है उनमें से मेवात है। और वहां आग लग गई, हिंसा हुई, ऐसी हिंसा कि 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 होमगार्ड भी थे। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 20 पुलिस वाले वो जख्मी हो गए। दर्जन भर हरियाणा के जिलों में धारा 144 भी लगा दी गई। लेकिन लाख टके का सवाल और सीधा सवाल तो यह है, यह नौबत आई कैसे? सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं यह कोई साजिश है। यह शोभा यात्रा तो 4 साल से निकल रही थी। कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया है और उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। शांति बनाने की अपील भी की, लेकिन एक अजीबोगरीब बयान भी दे डाला मनोहर लाल खट्टर ने कि भाई पुलिस हर एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकती। तो पुलिस है क्यों? फिर सरकार किस लिए है? यह सरकार के इकबाल का सवाल है। और यहां पर सरकार को घेरने में विपक्ष आगे नहीं आता दिख रहा, वो भी आया है, लेकिन सरकार के घटक ही, सरकार के हिस्सेदार ही सरकार से सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वो कहते हैं इंतजाम तो अच्छे तरीके से, पुख्ता इंतजाम तो नहीं किए गए। और यह यात्रा निकालने वालों ने जो ये यात्रा निकाली, उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी नहीं दी। और आपको जानकर यह ताज्जुब होगा, जब यह यात्रा निकाली गई और यह हिंसा हुई, नूह में यह हिंसा हुई, तो नूह के जो कप्तान हैं यानी कि एसपी, वो छुट्टी पर थे। और नूह का जिम्मा पलवल के एसपी ने थाम रखा था। यह सवाल दुष्यंत चौटाला उठा रहे हैं। इलाके के जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, वो कह रहे हैं कि यह कैसी यात्रा थी? कोई तलवार लेकर आ रहा है, कोई लाठे डंडे लेकर आ रहा है, किसने इसकी इजाजत दी? और ऐसे ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं, तुम्हारा दामाद आ रहा है, रोक सको तो रोक लो। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी तरफ से भी जो उकसावे के बयान आए और आए हैं, मैं उनकी पर्दादारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जानकारी तो थी। और यह जानकारी कैसे थी, इसकी वानगी भी आपके सामने मैं पेश करता हूं। पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं कि 31 जुलाई को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बैठकें की, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया जा सकता है, यह जानकारी पुलिस के पास थी। तो पुलिस के पास जानकारी थी तो पुलिस क्या कर रही थी? 31 जुलाई को क्या हुआ था? सुबह ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत हुई। भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने गुरुग्राम के सिविल लाइन से इसे हरी झंडी दिखाई। 11 से 12 बजे तक ये नूह में पहुंच गई।
एक मंदिर के पास 2000 लोगों का एक हुजूम था, धार्मिक नारे लगाए गए, फिर पथराव शुरू हो गया और हिंसा हुई, पूरे नू में फैल गई। शाम 4 बजे तक वाहनों को, पुलिस स्टेशनों को, दुकानों को आग लगा दी गई, 150 गाड़ियां फूंक दी गई। 6:30 बजे तक यह पड़ोसी जिलों में भी फैल गई। गुड़गांव में सोहना, पलवल में होडल, फरीदाबाद में बल्लभगढ़, यहां तक इस आग की तपिश महसूस की गई। 2 होमगार्ड मारे गए, हत्या कर दी गई। मारे गए हल्का शब्द है, एक नायब इमाम को भी मार दिया गया, हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर 6 लोग। अब इसमें कुछ साधारण से सीधे सवाल किसी भी व्यक्ति के जहन में आएंगे। वो सवाल क्या है? आपके पास इनपुट था तो आपने पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? क्या कार्रवाई की? ट्विटर पर हिंसा के अंदेशे की बानगी साफ दिखाई दे रही थी। वीडियोस डाले जा रहे थे, उत्तेजक, नफरत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले। इनको रोका क्यों नहीं गया? अब 1500 सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई हैं, 30 कंपनियां हरियाणा पुलिस की लगा दी गई हैं। वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? और पुलिस की तुलना में होमगार्ड्स की संख्या ज्यादा क्यों थी? यह मोनू मानेसर नाम का शख्स अगर भड़काऊ बयान दे रहा है, ट्वीट कर रहा है, वहां जाने की बात कर रहा है। नासिर और जुनैद, पिछले साल का आपको वो वाकया ध्यान होगा, भिवानी कांड के नाम से जो मशहूर हुआ था, सुर्खियां बटोरी थी, उसका आरोपी है। आज ही मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने मोनू मानेसर का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया है। रात 9 बजे आप हमारे खास शो पब्लिक इंटरेस्ट में इसे देखने वाले हैं। पर यह छुट्टा सांड की तरह कैसे घूम रहा है? वो इजाजत क्यों दी जा रही है? यह गौ रक्षा के नाम पर तांडव और गुंडई कब तक चलती रहेगी? दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि ये बहुत से गौ रक्षक जो बने घूम रहे हैं, इन ज्यादातर के घर में खुद गाय नहीं है। और ये नेता कैसे बन गए? अब हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यह अपने आप में अहम सवाल है। और यहां पर अब मैं थोड़ा अतीत जो हरियाणा का है और मेवात का है वो भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा। हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा दंगों का ना के बराबर इतिहास रहा है। 2018 से पहले एनसीआरबी के आंकड़े खंगालेंगे तो 0% दिखेगा, लगभग 99% जगह 0%। इक्का दुक्का वाकये होते हैं, पर वो इतने मामूली हो जाते हैं कि दरअसल 0.1 की भी संख्या नहीं बन पाई। पर 2018 से क्या हुआ है हरियाणा में? 2018 में 45 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए, देश का 9%। 2019 में 50 घटनाएं, 11%। 2020 में 51, 6% देश का। और 2021 में 40, 11% देश का। बहुत से लोगों को सुनकर यह ताज्जुब होगा कि हरियाणा अब सांप्रदायिक हिंसा के मामले में 4थे नंबर पर है देश में, 4थे नंबर पर। सबसे ऊपर झारखंड, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, और उसके बाद नंबर आ जाता है हरियाणा का। अब एक वो पुराना शेर है कि सरहद पर चुनाव है। क्या चुनाव है? यह मजहब की सियासी दुकानदारी भी हो रही है क्या कि चुनाव सर पर है तो 2 हिस्सों में बांट दो, समाज को फाड़ दो। 2024 में सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं है, बल्कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं।
तो क्या चुनावी बानगी भी कहीं और पेशबंदी, एक नैरेटिव, एक बलून सांप्रदायिक हिंसा का हवा में छोड़ा जा रहा है क्या? और यह हरियाणा तक महदूद नहीं रह जाता है। मैं हरियाणा की चर्चा करूंगा आज, लेकिन बरेली में कांवड़िए जब उत्पात मचाते हैं और वहां के एसएसपी प्रभाकर चौधरी उन्हें रोकते हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बयान दिया है कि वो शराब में धुत थे, कुछ कांवड़िए कट्टे भी लहरा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की गई, मान मुनव्वल किया, गुजारिश की, उसके बाद सख्ती की गई। इनाम में उन्हें होमगार्ड की ट्रेनिंग का जिम्मा दे दिया गया। यह भी एक हकीकत है। आरपीएफ का एक जवान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सुरक्षा के काम में रेल यात्रियों की, और वो ट्रेन में मीडिया पर भी जिम्मेदारी डालता है, और मीडिया की भी जिम्मेदारी है। कई चैनलों में फाइनल सॉल्यूशन की बात की जा रही है, परमानेंट सॉल्यूशन पत्थरबाजों की, उपद्रवियों की, और खास एक समुदाय के प्रति टारगेट करते हुए। हम यहां पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते। सवाल व्यवस्था का है। जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अगर पर्याप्त संकेत मिल रहे हों, उसके बावजूद कार्रवाई ना की जाए तो सवाल तो पूछे जाएंगे, सीधा सवाल पूछा जाएगा। आज का सवाल क्या है वो बताऊं, उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, और उन्हीं के सांसद और केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं। एक मानगी देखिए। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती है, न आर्मी कर सकती है, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है। पूरा टाइट कर दिया गया, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। अगर असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी। और चर्चा में मेरे साथ जेजेपी, जो अहम घटक है हरियाणा सरकार में, उप मुख्यमंत्री उन्हीं के हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता दीप कमल मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता मेरे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद जो इस यात्रा में शामिल थी उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी हैं मेरे साथ, यशोवर्धन आजाद, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, और आईबी के स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ ममता सिंह, हरियाणा सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो भी इस चर्चा में जुड़ने वाली हैं। दीप कमल, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, मैं सुन रहा हूं संदीप जी। कौन है जिम्मेदार मेवात में हिंसा का? आग किसने लगाई? देखिए संदीप जी, दो चीजें हैं। एक बात तो ये कि परसों जो घटना हुई वो पूरे हरियाणा के लिए, जैसे आपने भी जिक्र किया, 15-20 सालों में हमने तो ऐसी धार्मिक तनाव वाली या आपसी झगड़े वाली, हिंसा वाली बात कोई हरियाणा में देखी नहीं। पहली बार हुई है। बहुत अफसोसजनक है। जो 6 लोगों की जान गई है वो भी हमारे लिए कोई बड़ी चिंता वाली बात है, कहीं ना कहीं कि ऐसी बातें यहाँ से शुरू होकर कम से कम कहीं आगे ना जाएं। दूसरी चीज, मुझे संतोष इस बात का है कि पिछले 36 घंटे से कल का दिन, कल की रात और आज का दिन, इतने समय से हम स्थिति को नियंत्रण करने में, थोड़ा नॉर्मल करने में कुछ कामयाब हुए हैं, और अब चीजें वहां पर लगभग ठीक है। बाकी चीजें, आज कर्फ्यू में भी ढील दी गई 2 घंटे के लिए, और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में और भी चीजें होंगी। जहां तक आपने कहा कि जिम्मेदार कौन है, मैं ये मानता हूं। एक पुराना शेर है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता ये कारवां क्यों जला। सवाल यहां पर यह है, 31 जुलाई को पुलिस के पास जानकारी थी ऐसा हमला हो सकता है, ऐसी हिंसा हो सकती है। पुलिस क्या कर रही थी, हरियाणा सरकार क्या कर रही थी? 2 पहलू हैं इसमें संदीप जी। एक पहलू तो ये कि जो यात्रा के आयोजक हैं, जिन लोगों ने यात्रा की सूचना दी कि हम यहाँ पर ऐसी यात्रा निकाल रहे हैं, उनको सुरक्षा देना,
वो पुलिस कर रही थी, लेकिन वो एक सीमित संख्या में ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर 1000 लोग हैं तो उनके साथ 2000 पुलिसकर्मी होंगे। जितनी संख्या में पुलिस ने उचित समझा उतने लोग वहां पर लगाए। ये सरकार की तरफ से और आपको प्रशासन की तरफ से भी ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई पहले से मन था या साजिश थी लोगों की, जिन्होंने उनको उकसाया और वहां पर पत्थरबाजी पहले शुरू हुई। उसके बाद विरोध में उधर से भी कुछ बातें हुई और आगजनी की। आप कह रहे हैं कि तैयारियां की गई, इंतजाम किए गए थे। दीपकमल राव इंद्रजीत सिंह इलाके के सांसद, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान है कि यात्रा में लोग तलवार लिए घूम रहे थे, लाठी डंडे लिए घूम रहे थे। जानकारी ये भी है कुछ हथियार से भी लैस थे। पुलिस क्या निगरानी नहीं रख रही थी? देखिए, हम इन चीजों पर सवाल तो तभी उठाते हैं ना जब वो घटना घटे और उसके अंदर कोई अनहोनी हो जाए। आमतौर पर तो कितनी ही जगह पर लोग अपने धर्म को, अपने जाति को बढ़ावा देने के लिए लोगों को, दूसरों को उकसाते हुए कितनी सारी ऐसी घटनाएं करते हैं। हालांकि चलो उस बात से वहां कोई बुरा नहीं होता तो हम उसको नजरअंदाज करके आगे चल पड़ते हैं। जैसे आपने जिक्र किया, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि ये जो गौ भक्त बनते हैं या गौरक्षक बनते हैं, इनके कितनों के घरों में गौ माता है, कितने लोग गौ को पालते हैं और कितने लोग गौशाला में जाकर सेवा करते हैं। मानेसर नाम का शख्स धर्म के नाम खुलेआम चुनौती देता है, धमकी भरे बयान देता है, दामाद आने वाला है, जीजा साला वाला खेल हो जाता है। ये नासिर और जुनैद की हत्या का आरोपी इतना खुला कैसे घूम रहा है? बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। उस पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है। हरियाणा पुलिस उसको ढूंढ रही है, राजस्थान पुलिस भी उसको ढूंढ रही है। और अगर वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तो ये हमारी कमी है, हमारा फेलियर है। हम इसकी, और अगर वो फिर वीडियो भी जारी कर रहा है तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कहे कि ना उसमें कोई किसी की कोताही नहीं है, किसी की कमी नहीं है। बिल्कुल कमी है। लेकिन जो ये परसों की घटना है, मेरा आपसे आग्रह है, कप्तान भी परसों की छुट्टी पर होता है। हाँ, 1 सप्ताह से छुट्टी पर थे वो कोई पारिवारिक कारणों से, और जो दूसरे जिले के एसपी हैं उनको चार्ज दिया हुआ था। ये संयोग है, प्रयोग है? देखिए, घर में समस्या, घर में व्यक्तिगत रूप से क्या है, अब उसको वजह से समस्या हम यूं इस कई बात दिनों जोड़ से, रहे हैं कि कई महीनों से, पिछले कुछ सालों से चल रही है। नूह में आप भी जानते हैं इसे। नूह में अच्छा, एक पहलू, मेवात में एक पहलू में ये इलाका शांतिप्रिय इलाका रहा है और पिछले कुछ सालों से बवाल की खबरें लगातार आती रही। नहीं, देखिए, वो बवाल दूसरे तरीके के हैं, धार्मिक नहीं है। यहाँ पर 2 तरीके के बवाल हुए पिछले 1 साल में। पिछले साल यहाँ पर सुरेंद्र बिश्नोई नाम के एक डीएसपी की हत्या कर दी थी। वो माइनिंग से जुड़ा हुआ मैटर था। माइनिंग, यहाँ पर पत्थर के छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहां पर लोग माइनिंग करते हैं। डीएसपी वहां पर गए थे दौरे के लिए और उन पर एक गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। एक इस तरीके के बवाल है। दूसरा बवाल जो हो सकता है, जो इस कल की परसों की घटना इससे जुड़ा हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब से 3 महीने पहले हरियाणा पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाकर राजस्थान की सीमा से सटा हुआ जो मेवात का इलाका है, वहां पर जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं, जो युवक कभी हरियाणा की सीमा में, कभी राजस्थान की सीमा में जाकर ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन कॉलिंग करके बैंक के नाम पर किसी और नाम से लाखों रुपए, हजारों रुपए लोगों के अकाउंट से अपने यहाँ करते हैं ट्रांसफर। उनके खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया था। हजारों की संख्या में इस इलाके के युवाओं को, युवकों को जो किसी भी तरीके से भड़काऊ पोस्ट हो रही है, उनको रोका नहीं जाता। पुलिस से ज्यादा होमगार्ड की तैनाती कर देती है सरकार। और फिर मुख्यमंत्री आज ये कह देते हैं कि भाई हर आदमी की हम सुरक्षा तो नहीं कर सकते। मैं सिर्फ मेरी एक ये बात पूरी कर लेता हूं प्लीज, कि उनके खिलाफ, हजारों युवकों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है, अरेस्ट हुए हैं, जिनकी भी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज थी मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर पाए। पूरे देश के स्तर पर मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं कर पाए। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये इंपॉर्टेंट एंगल है, ये इसलिए एंगल इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसों की घटना, एंगल इंपॉर्टेंट है, इंसानियत इंपॉर्टेंट है, एंगल इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में अमन और चैन इंपॉर्टेंट है। जिस इलाके में पिछले 70 साल कुछ नहीं हुआ, वहां पर इस तरह का बवाल हो जाता है। आप एंगल तलाश रहे हैं दीपकमल। जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है, जवाब इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? इकबाल किसका है? सरकार इकबाल पर चलती है। मैं आपसे चौथी बार आग्रह करके कह रहा हूं, साइबर थाना फूका गया है परसों, वहां का रिकॉर्ड जलाया गया है, स्पेशल अटैक हुआ है साइबर थाने पर।
क्या आप उस बात को सुनना नहीं चाहते हैं? क्यों चार नहीं बार मैं सुनना कोशिश कर रहा हूं चाहूंगा? आपके सामने। 6 लोग वहां मर गए, तो फिर आप दर्जन पूरी भर करने जिलों में आप बात 144 पूरी लग करने गई। दीजिए। आप साजिश आप बात पूरी किसने करने की? दीजिए साजिश कि एक- किसने की? साजिश एक इसका वजह पर्दाफाश इससे- कीजिए ना। मैं आपसे फिर से आग्रह कर रहा हूं, साइबर थाने पर स्पेशल अटैक हुआ है। आपसे 3 महीने पहले यहां के कई हजार युवकों के नाम केस दर्ज हुए, अरेस्ट हुए हैं। वो एक वजह उकसावे की इसके साथ जुड़ सकती है। उसके साथ जो धार्मिक एंगल है, जो जोड़ना है, हम तो उसकी निंदा कर ही रहे, अफसोस भी है हमें, हमारा फेलियर भी है उसके अंदर। लेकिन मैं आपके सामने एक बात जोड़ रहा हूं कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है हरियाणा में। यह राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। 2024 में लोकसभा ही नहीं, जो राजनीतिक विधानसभा लाभ- के भी चुनाव हैं। जो लोगों के घर लेकर धार्मिक लाभ ले सकते हैं, उनको कहीं नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी और नहीं मिलनी चाहिए। अगर लिया कोई जा ऐसा कर रहा है तो। धार्मिक लाभ, हम सख्त खिलाफ है उनके। धार्मिक पूरी लाभ तरीके से लिया खिलाफ जा रहा है। अगर कोई ले रहा है, अगर इसके पीछे ले रहा है क्या धार्मिक- कोई? मैं मंशा- सीधा अगर क्या होता है, धार्मिक मंशा लिया जा रहा है धार्मिक कि नहीं? वोटों के लिए देखिए, 2 चीजें हैं। एक है धार्मिक भावना, किसी को किसी धर्म से दिक्कत है, वो अलग पहलू है। लेकिन अगर इस भावना को वोटों के लिए कोई उकसा रहा है, मैं ये कह रहा हूं, इससे गंदी राजनीति देश के खिलाफ कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कर रहा है। विजय शंकर तिवारी, इलाके में तनाव था, भड़काऊ पोस्ट वायरल हो रही थी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि शोभा यात्रा निकालनी ही निकालनी थी? संदीप जी ये यात्रा अगर इस प्रकार की बात करेंगे तो देश में जितनी भी शोभा यात्राएं हैं, जितने धार्मिक उत्सव हैं, सब बंद कर देने पड़ेंगे संदीप जी। चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे केदारनाथ की यात्रा हो, चाहे बद्रीनाथ की यात्रा हो, चाहे और देश में सारी यात्राएं सब बंद करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार वो हर स्थान पर जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां अगर वहां से कोई यात्रा निकलती तो सारी यात्राएं बंद करनी पड़ेगी। आपने अभी वैष्णो इसके पहले देवी आपने यात्रा, देखा कि एक जितनी मिनट, शोभा यात्रा अमरनाथ है, यात्रा, राम इन लोगों यात्राओं का जिक्र किया। एक विजय जी, एक मिनट, विजय भाई, इन यात्राओं में कौन यात्री, कौन श्रद्धालु तलवार लेकर, डंडे लेकर, असलहे लेकर जाता है? हाँ, बताता हूं। आपने देखा है जब वहां वैष्णो देवी ऊपर पे चढ़ रहे हैं तो लोगों के हाथ में डंडे होते हैं, वो भी तो अस्त्र हैं, और अच्छा। आधे से ज्यादा लोगों के हाथ में डंडे होते हैं। अगर इन डंडों को आप अस्त्र मानते हैं और तो तलवार वैष्णो देवी को? जाने वाले में आधे से ज्यादा लोगों के और हाथ में तलवार डंडे को? होते हैं। और तलवार एक को? मिनट बताता हूं मैं, अब उस पर भी संदीप जी वहां भी आता हूं, संदीप जी वहां भी आ रहा हूं। आप एक बात बताइए, 6 लोग मारे गए, एक भी मुस्लिम की कोई खरोच आई क्या? एक भी नायब व्यक्ति के ऊपर इमाम कोई हमला हुआ क्या? नायब इमाम और की हम बात हत्या कर कर रहे दी हैं- गई, एक ऐसे नायब इमाम की जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। संदीप जी, हिंदू संदीप जी, मुस्लिम एकता के वो पाठ संदीप पढ़ाया जी, करते संदीप थे। जी, संदीप जी, मैं इसे हिंदू संदीप मुस्लिम जी, नहीं बनाना हाँ, चाहता हूं। हाँ, इसका उत्तर आप, हाँ, मैं बता रहा हूं। इसका उत्तर आप बर्क से पूछिए जाकर के, जिन्होंने अभी कहा था कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप बर्क से उत्तर पूछिए, वो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। इस यात्रा में तलवार ले दूसरी जाने बात का मैं क्या कहता हूं, मतलब? ये अभी चुनाव इस की बात हो यात्रा रही में थी। तलवार ले जाने का क्या मतलब? भाई आप सुनिए मेरी बात। मैं बताता हूं, तलवार का वहां प्रयोग हुआ है क्या? डंडे का प्रयोग हुआ है क्या? असली तलवार बात किस ये लिए है, ले जाई गई? हम अगर डंडा लेकर चलते हैं, जब तक आपकी दीपक सुनिए संदीप जी, जब तक मेरी नाक के सामने किसी का डंडा और तलवार नहीं आती है, तब तक मैं उस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकता हूं। इसका मतलब अगर डंडा लेकर जाएंगे तो वहां पर गोलियां चलेंगी, वहां पे मोर्टार चलेगी, वहां पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, वहां गले काटे जाएंगे, गला काटकर गाड़ी के अंदर डाल के जलाकर फूंक दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया संदीप जी, अगर इस प्रकार की डिबेट मोनू मानेसर कहता है कि मैं नूह में इस यात्रा में, एक मिनट, मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। देखो, मोनू मानेसर की बात आप कर रहे हैं। मोनू मानेसर वहां आने वाला है, इसलिए गोली बरसाई जाएगी क्या? मोनू भड़काऊ मानेसर पोस्ट आ किए रहा जाएंगे। है, इसलिए लोगों की हत्याएं होंगी क्या?
सुनिए 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 संदीप जी, संदीप जी, जब आप कहीं यात्रा में जाते हैं तो अगर भड़काऊ का मतलब जय श्री राम बोल देंगे, आज तो ये भी भड़काऊ है, बम भोले बोल दिया जाएगा, ये भी भड़काऊ है। तो जब इस प्रकार की भड़काऊ होगी तो गोली मारी जाएगी क्या? मोनू मानेसर क्या की जाएगी? बजरंग दल से जुड़ा है ना? इस प्रकार के बम भोले कहकर भड़काऊ मोनू मानेसर बजरंग दल से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बिट्टू बजरंगी बजरंग दल से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? कि रोक के दिखाओ मुझे। इस देश का एक मिनट, इस देश का प्रत्येक हिंदू नवयुवक अपने को बजरंग दल का कार्यकर्ता कहता है, अपने को बजरंग दल का सदस्य बताता गौरक्षक है। जो नहीं है वो भी बताता है, जो है तो वो है। गौरक्षक है। देश में अनगिनत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम बजरंग, उनके अंदर हिंदुत्व की रक्षा का एक जो स्रोत खुला है, तो हर युवक गौरक्षक है, हिंदुत्व का रक्षक है। अच्छा, मैं 2-3 बयान आपके सामने पेश कर रहा हूं। विजय भाई बताइएगा आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं, मुझे गुस्सा आता है। सही बयान है, गलत है? आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या? जी, आपसे। हाँ, संदीप जी नहीं, सीधा सवाल है। मैं एक बयान दे रहा हूं। देश में गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है, दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, मुझे गुस्सा आता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं आपके प्रश्न अगला बयान, आप अगला बयान। कुछ लोग रात भर असामाजिक गतिविधियां करते हैं और सुबह होते होते गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप अपने प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। ऐसे तत्वों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए राज्यों द्वारा, और उनमें से 70 से 80% ऐसी गतिविधियों में शामिल होंगे जो समाज द्वारा स्वीकार नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ संदीप, जब मैं उत्तर देता हूं आपको। एक और बयान। ये 140 अपने बुरे करोड़ लोगों का कर्मों देश को, है। एक मिनट, एक और बयान अगर और, कुछ लोग एक बयान और सुनिए ना, मैं- थोड़ा धीरज संदीप जी, रखिए, हाँ। धीरज रखिए। अपने बुरे कर्मों को छिपाने के लिए वे गौरक्षक का चोला पहनते हैं। बजरंग दल के बहुत से लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? नहीं, अरे आप मेरे को जब मैं बोलता हूं तब आप कहते हैं मुझे बोलने ये दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मैं 6 बात जो कर रहा हूं, अगस्त, संदीप ये जी। सारे बयान प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अगस्त 2016 को टाउन हॉल में, दिल्ली के टाउन हॉल में दिए थे। संदीप जी, एक बार आप प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। आप बोलिए, पूछेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। बोलिए। हाँ, अब मैं बोलता हूं। हाँ देखो संदीप जी, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो आईएएस नहीं होते भी आईएएस का चोला पहन करके आपके सामने आते हैं, तो ऐसे आईएएस को आप आईएएस मानेंगे क्या? दूसरा, बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी होंगे जो पत्रकार नहीं लेकिन पत्रकार का टांगा लेकर हर जगह पहुंच जाते हैं, उनको आप पत्रकार मानेंगे क्या? तो मोनू तो मानेसर ऐसे लोगों बजरंग को दल आप से क्या जुड़ा कहेंगे? नहीं है, तो देश में बिट्टू संभव बजरंगी है ऐसे लोग भी। बजरंग दल से जुड़ा नहीं है। लेकिन सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आप। मैं कहता हूं इस देश का नवयुवक, लगभग नवयुवक, आज देश का ब्रांड बजरंग दल है, नवयुवकों का ब्रांड बजरंग दल है, और आम उनका समाज का चेहरा नवयुवक अपने को मोनू बजरंग दल मानेसर और के साथ बिट्टू जोड़ने की बात बजरंगी है। करता है। आप जो मैं बात कर रहा हूं कि देश का प्रत्येक नवयुवक जिसके अंदर एक खून है, देश की बचाने खून है, देश को बचा रहे हैं, करने का खून है, देश को बचा रहे हैं, आपस को कोरे बचाने गुंडे का हैं ये, खून है, माँ बहनों को बचाने का खून ये है, इन्होंने माँ बहनों को बचाने का ठेका लिया है, गुंडे हैं ये, जेल में डाल देने चाहिए इनको, बचाने खून है, और इनको जेल में नहीं डाला जाता, इसीलिए संदीप इनका जी, दुस्साहस संदीप जी, लगातार बढ़ता है। और गाय के तस्करों और गाय के तस्करों को पीछा करने वाले लोग, वो सारे बजरंग दल के लोग हैं। और मैं कहता हूं उनमें से 60 से 70% असामाजिक तत्व हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अगर हमें नहीं,
गौरक्षक कभी गुंडा नहीं हो सकता है और गुंडा कभी गौरक्षक नहीं हो सकता है। अच्छा, तो मानेसर गुंडा नहीं है। आपकी बात हुई मोनू मानेसर से, एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है जगविंदर, वो 9 बजे दिखाएंगे आप अपने लोकप्रिय कार्यक्रम में। ये सवाल आपने भी उनसे पूछे होंगे, खुला कैसे छूट के घूम रहा है वो? मुझे ये लगता है कि संदीप जी एक ना बड़ी अच्छी सेटिंग चल रही है उसकी, और सेटिंग उसकी राजस्थान पुलिस में भी है और सेटिंग उसकी हरियाणा पुलिस में भी है। मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस उसको पकड़ने के लिए सख्ती नहीं दिखा रही और हरियाणा पुलिस उसे पकड़वाने में सख्ती नहीं दिखा रही। सीधा सीधा मेरा ये सवाल। दूसरी बात, अगर हरियाणा की हम बात कर लें तो इतने तजर्बे हो गए। पहले रामपाल वाला कांड हुआ, उसके बाद राम रहीम वाला हुआ, फिर जाट आंदोलन भी हुआ बीच में, और उसके बाद ये नूह वाला हो गया। हरियाणा सरकार का अच्छा खासा तजर्बा है। जब भी कोई दिक्कत लगती है कि ये होने वाली है तो उसको तो तैयारी ज्यादा रखनी चाहिए। अभी जैसे ये कह रहे थे कि सरकार ने बहुत सख्ती की थी, पुलिस ने बहुत सख्ती की और वहां पर आपराधिक दृष्टि से जो लोग रह रहे थे उन पर कार्रवाई की। अरे भाई, अगर इतने आपराधिक दृष्टि वाले लोग रह रहे थे तो जब पिछले महीने की 26 तारीख को इनपुट गया कि ये शोभा यात्रा होने वाली है, इसमें कुछ हो सकता है, तो अगर ये पुलिस को पता था कि इतनी गड़बड़ वहां पहले से चल रही है और ये लोग उसमें भी गड़बड़ी फैला सकते हैं, तो वहां तो इंतजाम उच्च कोटि के होने चाहिए थे। आज हैरानी क्या कर रही है, हैरानी वाली बात क्या है? आप देखिए, सीएम का बयान, डिप्टी सीएम का बयान, एमपी का बयान, सारे एक पार्टी से होने के बावजूद सब छिटके नजर आ रहे हैं। सबका अपना अपना कहना है। कोई पुलिस को अलेज कर रहा है, कोई कह रहा है कि जो शोभा यात्रा निकली उन्होंने परमिशन नहीं दी। अरे भाई, शोभा यात्रा को परमिशन कैसे दी गई? शोभा यात्रा जो हुई थी 27 जुलाई को जगविंदर, वहां पर यह साफ हो गया था कि भाई हथियार नहीं ले जा सकते आप। धारदार हथियार लेकर लोग गए तो यह अनदेखी की गई। इसमें कितना वक्त लगता है ये तय करने में या ये चेक करने में? देखिए, ये पूरी तरह से पहले से तय था। वहां जंग क्या है, वहां मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी वर्सेस मामन खान है, जो मुझे एक दिन वहां पर जाने के बाद समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि इनकी आपस की ईगो की लड़ाई में, इनकी सोशल मीडिया की लड़ाई में जनता कहां से आ गई, हिंसा कहां से आ गई? और हिंसा को रोकने के लिए जिनको एक्टिव होना था, समय से पहले एक्टिव होना था, उनकी प्लानिंग कहां थी? इस हिंसा को रोका जा सकता था। सरकार के एंगल की बात की रोहन गुप्ता। अब यहां पर मामन खान का जो नाम आ रहा है, जो आप ही की पार्टी के विधायक हैं, वो भी अगर उधर से भड़काऊ पोस्ट हो रहे हैं तो जवाबी कार्रवाई में वो भी कहते हैं प्याज की तरह फोड़ दूंगा, उपस्थिति हुई वहां पर दिखे तो खतरनाक परिणाम होंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजी है, क्या यह कहना गलत होगा? संदीप जी, पहले तो आपने अपनी बुलंद आवाज को और बुलंद करने का मौका मिले, वैसी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपनी आवाज को आगे बढ़ाते रहे। और दूसरी बात जो आपने कहा, मैं कब से डिबेट देख रहा हूं और आपने स्टार्टिंग में काफी बातें कही। ये डबल इंजन की जो सरकार भाजपा की है, ये आग और नफरत फैलाते हुए मणिपुर से आगे बढ़ के अब हरियाणा पहुंच चुकी है। मुझे बताइए संदीप जी, क्या हमको अगर ये इश्यूज डिबेट में रिजॉल्व करने हैं तो सरकार किसके लिए है? जो भी जिम्मेदारी है, जहां जहां दंगाई वहां वहां भाजपाई, ये क्या है? जहां जहां भाजपाई वहां वहां फैले दंगाई, ये तो भाजपा की सरकार है। डबल इंजन आप मेरे सवाल से कन्नी काट रहे हैं। सवाल बड़ा सीधा था, ताली एक हाथ से बजी है या दोनों हाथों का इस्तेमाल हुआ? हाँ, मैं आ रहा हूं, मैं ताली की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं आपको वही कह रहा हूं कि यहां पे हम ताली की बात ही नहीं कर रहे। जो लोग भी जिम्मेदार है, जिसने लॉ ऑर्डर को तोड़ा, उसको सरकार पीछे करे। ये सरकार का सहयोग है या प्रयोग है? वो कांग्रेस हो, वो बीजेपी, बजरंग दल, जो भी आदमी हो, सरकार क्या कर रही है? इतने दिन से नफरत फैल रही है वहां पे। अगर सरकार कह रही है कि साजिश थी, तो सरकार किसके लिए? आपको लगता है कि कोई प्रोसेशन निकलने से नफरत भड़क सकती है, हिंसा फैल सकती है, तो आप एहतियात बरतिए। आप वहां पे हाजिर नहीं है, पुलिस क्या कर रही है? यही सवाल हमारा मणिपुर में है, यही सवाल हमारा यहाँ पे हरियाणा में है। सरकार किसके लिए है? डबल इंजन किस चीज के लिए? क्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए, सरकार डिबेट पे करिए, विपक्ष को दे दीजिए, विपक्ष करेगा। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि देश में जो नफरत का माहौल फैल रहा है, संदीप भाई, देश के लिए ठीक नहीं है। हमने मोनू मानेसर की इतनी बात की रोहन, मामन खान की भी तो बात होगी ना। मामन खान ने जो किया वो सही किया। करिए ना, करिए। मैंने सबका बोल रहा हूं, मोमन खान हो, मोनू मानेसर हो, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। सरकार किसके लिए है?
क्या सरकार हाथ पे हाथ चढ़ के बैठने के लिए? जो भी आदमी जिम्मेदार हो उसके पीछे अगर नफरत फैली हरियाणा में, तो क्या हरियाणा सरकार जिम्मेदार नहीं है? हरियाणा पुलिस जिम्मेदार नहीं है? यही चीज मणिपुर में हो रही है। यही चीज आप डिबेट में बैठ के किसी और पार्टी की गलती मत निकालिए। आपके पास सबूत है, आपको लगता है किसने किया, आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यहां पे आप मत करिए ना, देश को मत तो बांटिए। वही ये इकबाल नफरत की का बात खेल है आप और जो खेल रहे कार्रवाई हैं, तो होगी वही क्या, आपसे आप खेल रहे हैं। संयोग है या प्रयोग। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स द कंट्री इज हैड, यशोवर्धन आजाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ममता सिंह हरियाणा सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, वो भी जुड़ेंगी। हरियाणा खास मेवात का इलाका क्यों जल रहा है? यशोवर्धन आजाद, क्या यह हिंसा रोकी जा सकती थी या दरअसल ये क्लासिक केस है कि आ बैल मुझे मार? सब कुछ सामने था कि ऐसी हिंसा हो सकती है और सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आवाज आपकी थोड़ी, अब मैं बोलूं? जी प्लीज। बोलिए यशोवर्धन। या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है लाउड एंड क्लियर। संदीप जी, मेरा ये कहना है कि यह हिंसा बिल्कुल ही हिंसा रोकी जा सकती थी। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि 2 महीने से ऐसा ये प्रदूषित वातावरण चल रहा था, जहां की जबकि सोशल मीडिया पे विभिन्न तरह के मैसेजेस पास किए जा रहे थे, और जब एक क्रिमिनल ने, जो भोलू, जो भी उनका नाम है, मानेसर, उन्होंने ये कहा कि हम इस जुलूस में कहते हैं भाग लेंगे, उससे एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद ये वातावरण बनता रहा कि एक तरफ से मैसेजेस गए, दूसरी तरफ से उसके रिएक्शन चलते रहे। उस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये फर्ज था, क्योंकि एक क्रिमिनल किसी भी प्रोसेशन का भाग नहीं ले सकता है, और अगर वो किसी को उकसा रहा है या उसकी प्रतिक्रिया बड़ी ही तीव्र प्रतिक्रिया दूसरी तरफ से आ रही है, तो जाहिर है कि जिला प्रशासन को तत्काल इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था। उन्हें यात्रा में जाने वाले लोगों को बुलाना चाहिए था और उनका रूट तय करना चाहिए था। उनको ये कहना चाहिए था कि आर्म्स आप नहीं ले जा सकते हैं और कोई भी क्रिमिनल आपकी यात्रा में नहीं जा सकता है साथ में। ये पहला कार्य उन्हें करना चाहिए था। दूसरा, उन्हें पूरे प्रयास करने चाहिए थे कि भोलू को गिरफ्तार किया जाए और उसे राजस्थान पुलिस को दे दिया जाए। तीसरी बात, उन्हें ये बुला के वहाँ के जो लोग हैं, एक पीस काउंसिल की मीटिंग करनी चाहिए थी, और वहाँ के नूह के जो जितने भी मुसलमान के कहते हैं प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको बुला के ये कहना चाहिए था कि हम उनकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमने इस जुलूस की पूरा व्यवस्थापन कर लिया है और अब आप भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जबकि जिसका कि कोई भी इस तरह का रिएक्शन हो। और अंत में ये बहुत ही ज़रूरी था कि कम्युनल सिचुएशन में सबसे पहला काम है संदीप जी कि जब वो सिचुएशन बिल्डअप हुए उसमें तत्काल एक डिसाइसिव कार्रवाई की जाए, चाहे उसमें फायरिंग करना हो तो उसमें कम से कम 1 ही 2 लोग इंजर्ड हो गए, वो बात फैलेगी नहीं आगे। तो जिन लोगों ने पथराव किया था उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि उसका रिएक्शन आगे नहीं बढ़े। लेकिन आज का जो माहौल है और वहाँ की जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, जबकि एक तरफ डिप्टी सीएम कह रहे हैं बीएचपी के बारे में और सीएम कुछ कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी के बारे में, तो मैं समझता हूं जिला प्रशासन थोड़ा कंफ्यूज्ड है। और जिला प्रशासन कंफ्यूजन ही नहीं हुई। यशोवर्धन आजाद, आप इतने रेप्यूटेड पुलिसमैन रहे हैं, पुलिस से ज्यादा होमगार्ड की तैनाती थी, जिले का कप्तान छुट्टी पर था और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो अलार्म बेल शुड हैव बीन रिंगिंग। ये बिल्कुल सही बात है। उसलिए मैं कह रहा हूं कि उस मौके पे तत्काल उन्हें फायरिंग करनी चाहिए थी ताकि 15 मिनट में वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। और आज के समय में जिला प्रशासन कहीं भी निर्णय नहीं ले रहा, ये बहुत दुख की बात है। सबसे दुख की बात यह है इसमें संदीप जी कि हर बार की तरह इसमें माइग्रेंट बेचारे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं।
वो यूपी और बिहार वापस चले गए हैं, उन्हें खाने के लिए पैसा नहीं है, मोहताज हैं, उनके लैंडलॉर्ड्स ने उनको वापस कह दिया है जाने के लिए, और इसकी प्रतिक्रिया जो है 4-5 शहर में हो गई है। जहां वो कम्युनिटी स्ट्रांग है वो कम्युनिटी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और हरियाणा में जहां पे कि इतना बड़ा इंडस्ट्री का एक प्लांट लगने वाला था उस बैकवर्ड एरिया मेवात में, आज वो पता नहीं उसका क्या होगा। तो आपने इसलिए नफरत इस का तरह की माहौल जो छोटी- पैदा छोटी किया जा रहा है, जो elements- सींचा जा रहा है, रोपा जा रहा है, उसका जो जिक्र किया, और उसमें क्योंकि मैं चौथे खंबे का हिस्सा हूं, तो मैं अपने गिरेबान में झांकने से कभी गुरेज नहीं किया है, ना ही करूंगा। मीडिया भी जिस तरह की रिपोर्टाज करता है और बहुत से लोग परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट इंतजाम वगैरह करने के नैरेटिव जो पेश कर रहे हैं, ये नफरत देश के लिए कितनी घातक हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा वातावरण अगर आप किसी एक प्रदेश में ही इस तरह का वातावरण निर्मित होता है तो ये फैलता है अन्य जगहों में। जैसे कि ये प्रतिक्रिया जो है एक शहर से दूसरे 4 जगह में फैली है, और अगर सीएम को ये अनाउंस करना पड़ रहा है, होम मिनिस्टर को अनाउंस करना पड़ रहा है कि 30 कंपनी हमने यहाँ लगा दी, 20 कंपनी हमने यहाँ लगा दी, और आप सोचिए संदीप जी, गुरुग्राम ऐसे जगह में अगर फ्लैग मार्च हो तो ये बड़े दुख की बात है, जो कि एक मल्टीनेशनल हब है जहां के इतने प्रतिष्ठित लोग और कहते हैं कामगार लोग लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूं इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। और अभी भी मैं ये अपेक्षा करता हूं सरकार से कि तत्काल उस भोलू पहलवान और दूसरे उनके दोस्त जो बिट्टू हैं उनको पकड़ें, उनको राजस्थान पुलिस को हैंडओवर करें। इन सबों में सारी को गिरफ्तारी ये तो तत्काल होना चाहिए। जल्द ये हो। कार्रवाई पर सेटिंग चल रही है, जैसा जगविंदर आप कह रहे थे, पर हरियाणा में इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा हुए हैं, झगड़े हुए हैं, जाट आंदोलन हुआ, उसमें खुरेजी हुई। ये चुनाव से पहले, और सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात नहीं है, विधानसभा के चुनाव भी होंगे लोकसभा चुनाव के बाद। ये राजनीति भी हो रही है क्या इस पर हावी? देखिए, जाहिर सी बात है, ये राजनीति तो और क्या है। अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर कहते हैं साजिश थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि इजाज़त किसने दे दी पता ही नहीं था, एमपी कहती हैं कि पुलिस की लापरवाही है। अगर एक पार्टी 3 हिस्सों में बंटी नजर आ रही है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से इस समस्या को देखा जाना चाहिए था, या जो इसकी फॉरवर्ड प्लानिंग पहले से होनी चाहिए थी, जिस तरह से इंटेलिजेंट इनपुट थे, उस हिसाब से मुझे लगता है ये खामियां सरकार के नेताओं की तरफ से अपने आप ही उजागर की जा रही हैं। इसी के हिसाब से ये पता लग रहा है ना कि जो चीज़ रोकी जा सकती थी, जो संवेदनशील थी, उसको रोकने के लिए जो एफर्ट्स होने चाहिए थे, मुझे लगता है उन एफर्ट्स की कमी थी, जो कि चाहे वो मोनू मनेसर हो, चाहे वो बिट्टू बजरंगी हो, चाहे वो मामन खान हो, इन तमाम लोगों को अपने अपने लोगों को मोटिवेट करने में और एक दूसरे पे भारी दिखने में इनको समय मिला होगा। सवाल यह है कि प्रशासन, सरकार क्यों कमजोर रही, क्यों कमजोर रही, और तत्काल अब क्या कदम उठाने होंगे। हल भी हम आपसे, दर्शकों, आपके हल क्या हैं, आप क्या चाहेंगे सरकार करे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आपके सुझाव भी दिखाऊंगा और हल मांगूंगा दीप कमल से भी, रोहन गुप्ता से भी। बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा में आग किसने लगाई और अब कार्रवाई क्या की जाए। दीप कमल, तत्काल सरकार को क्या करना चाहिए? एक तो देखिए, जो 125 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उनको जल्दी से जल्दी, जितने लोग और बाहर हैं उनको अंदर करें, और शांति वार्ता निरंतर 3 दिन से चल रही है। एक बात मैं आपके माध्यम से पूरे देश में, क्योंकि सिर्फ नूह की बात नहीं है, धर्म का मामला तो पूरे देश में ही है हमारे यहाँ। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो परसों की हैं, अब से 2 दिन पहले की हैं। कल और आज के दिन नूह में, गुड़गांव में, हरियाणा में कहीं पर भी ऐसी कोई घटना हुई है, कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। तो कोई भी इन चीजों से आज उत्तेजित ना हो, ये ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं हमारे यहाँ पे। पर अब तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए रोहन? बिल्कुल तत्काल। एक पहली बात तो संदीप जी, सरकार को जिम्मेदारी का स्वीकार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर वो कहते हैं कि साजिश है तो साजिश को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम रहे, जनता से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे प्रकार की घटनाएं ना हो। जनता को एक मैसेज देना चाहिए कि हमारी नियत में खोट नहीं है। वो संदेश क्या होगा? यशवर्धन आजाद, प्लीज 15 सेकंड, क्या होगा वो संदेश या होना चाहिए?
तत्काल गिरफ्तारियां होनी चाहिए और सरकार को सारे इंडस्ट्रीज को बुला के कहना चाहिए कि पीस अब है और आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं उन्मुक्त होकर, ताकि लोगों में यह विश्वास जागे। और ये सबको बताना चाहिए कि भोलू पहलवान और उनके जो दोस्त हैं बिट्टू, उनकी गिरफ्तारी करके राजस्थान पुलिस को भेज देना चाहिए। तो सरकार इकबाल पर चलती है भरोसा, जिसे हम कहते हैं। हमारे एक दर्शक ने भी अपना सुझाव भेजा है और वो मिलता जुलता सुझाव है जो मेरे मेहमानों ने भी दिया। रमेश कपूर हैं चंडीगढ़ के, जो गुनहगार हैं उन्हें जल्द पकड़ो, ये जाहिर सी बात है, और सरकार अपनी नाकामी स्वीकार करे, ये साजिश षड्यंत्र के एंगल ना तलाशे, भाईचारा बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आज सीधा सवाल में इतना ही। नमस्कार।